हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर होता है जो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़ा होता है। और सिर्फ उसी इंसान के कारण कई बार लोग अपनी परेशानियों से लड़ने का जज्बा जुटा लेते हैं। बड़े बूढ़े भी तो अक्सर कहते हैं कि चाहे दोस्त कम बनाओ पर ऐसे बनाओ जो आपके साथ सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि सच में आपके साथ खड़े हों। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। दोस्ती में कितनी ताकत होती है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप तर जाओगे और अगर दोस्त खराब है तो आपको डूबने से भी कोई नहीं बचा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये दोस्ती की बात क्यों कर रहा हूँ। बात साफ है, अभी भी राजस्थान की राजनीति जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। अभी हाल में गहलोत वर्सेस पायलट पूरे 35 दिन के ड्रामे के बाद शांत हुआ, पर सूत्रों का मानना है कि ये कभी भी शांत नहीं हो सकता। ऐसे में सचिन पायलट की बगावत और गहलोत का पायलट और उनके गुट के लिए नफरत कभी भी वापस टकरा सकती है। और अब अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट को चाहिए एक ऐसा मजबूत हाथ जो किसी भी हाल में उनका हाथ ना छोड़े। मतलब कि अगर एक बार हाथ थाम ले तो फिर चाहे आंधी आए या तूफान वो हाथ नहीं छोड़े। क्योंकि पायलट चाहे राजस्थान की राजनीति में कितना भी बड़ा कद क्यों न रखते हो, पर जब बात राजनीति की आती है तो सब कुछ बस नंबर गेम पर ही डिपेंड करता है। और शायद यही कारण रहा कि सचिन पायलट की पूरी प्लानिंग होने के बावजूद भी वो गच्चा खा गए। जिनके भरोसे पायलट थे उन्होंने नंबर गेम का हवाला देते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और पायलट को मजबूरन हाथ पीछे खींचने पड़े। तो अब ऐसे में पायलट को ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो उनके साथ मिलकर उनका सपना सच कर दे, यानी कि राजस्थान की गद्दी पर पायलट को काबिज कर दे और फिर पायलट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही उनकी ताकत दिखा सके। तो ये बात राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर पायलट की कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल। जी बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल, क्योंकि बेनीवाल भी कभी विपक्ष में बैठी सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। कहते थे न सूरज को चमकने से तारे भी नहीं रोक सकते, और ऐसा ही कुछ हुआ बेनीवाल के साथ। बेनीवाल अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा कर उनकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने सिर्फ जनता की सेवा के कारण इस्तीफा दे दिया और राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया, जो कि एक असंभव काम था। सभी जानते हैं कि अब उनकी पार्टी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो बेनीवाल का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली से भी ज़्यादा भीड़ जुटाकर केंद्र तक को अपना परचम लहरा दिया था। बेनीवाल अपने कामों को लेकर इतने स्पष्ट हैं। उनकी पार्टी अभी केंद्र के साथ गठबंधन में है, पर उनका राज्य में बैठी दोनों सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। सभी जानते हैं बेनीवाल ने तो साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी वसुंधरा और उनकी सरकार को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देगी। ये तो बात हुई विपक्ष में बैठी हुई सरकार की। अब अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की यानी गहलोत सरकार की, तो इस बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि बेनीवाल का नाम गहलोत के धुर विरोधियों में सबसे ऊपर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेनीवाल कभी भी गहलोत सरकार पर हमला करने से चूकते नहीं हैं, और तो और वो खुले में गहलोत सरकार को गिराने की बात तक कह चुके हैं। बेनीवाल का राजस्थान की राजनीति में योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे आज तो क्या आने वाले कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेनीवाल ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले नेताओं में से एक है। अब जब बेनीवाल की बात चल रही है तो सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल अगर मिल जाएं तो ये दोनों नेता राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं, और भूचाल भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ऐसा जिसका कंपन दिल्ली तक महसूस होगा। इस बात का अंदाज़ा आप बेनीवाल के इस बयान से लगा सकते हैं। बेनीवाल ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला था तब भी आरएलपी ने कहा था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन उस समय अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया। बकौल बेनीवाल, मेरा और अशोक गहलोत का 36 का आंकड़ा है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी कह दिया था कि गहलोत के बेटे को जीतने नहीं देंगे। आरएलपी ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस 25 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। बेनीवाल ने कहा था कि वो अभी ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, वो कभी भी गिर सकती है।
और आज भी बेनीवाल ये कहने से नहीं चूकते कि अगर सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और उनके समर्थक विधायक आरएलपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। ये उन्हीं की पार्टी है, मैं उन्हीं का भाई हूं। तो अगर इस समीकरण पर सचिन पायलट चल दिए तो वो राजस्थान की राजनीति में वो कर सकते हैं जो बड़े बड़े नेताओं ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि अगर पायलट को जो चाहिए वो हासिल करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही हैं जो उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेटेड रहने के लिए और हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राजस्थान संवाद और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।